हेलो दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई मूल विधि एवं संविधान में आज संविधान संशोधन नामक चैप्टर को पूरा करेंगे। तो उसमें क्या क्या है, कैसे कैसे संविधान संशोधन होते हैं, इसमें क्या क्या दिया है, क्या क्या कंटेंट है, इसको हम शॉर्ट थोड़ा जल्दी तरीके से पूछेंगे, समझेंगे। देखो, संविधान संशोधन जो है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और 368 68 में है और भाग 12 है। अनुच्छेद 368 और भाग 12। ठीक है, इसमें संशोधन के तीन तरह से संशोधन हो सकते हैं। कितने? 3 तरह से संशोधन हो सकते हैं भारतीय संविधान में। पहला साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति द्वारा। तो विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति द्वारा तो 368 के अंदर आते हैं, भाग 20 के अंदर आते हैं, 368 में आते हैं। ठीक है, लेकिन जो साधारण बहुमत वाला है वो आपको 368 में नहीं आता, मतलब 368 में शामिल नहीं होता। उसको आप नॉर्मल संविधान संशोधन कह सकते हैं। ठीक है, तो और हाँ, दूसरी बात, आपको राज्यसभा या लोकसभा किसी में भी संविधान संशोधन पेश किया जा सकता है। लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में पास होता है इंडिविजुअली, यानी कि समान पावर है लोकसभा और राज्यसभा को। यदि राज्यसभा से पास हुआ है तो लोकसभा से भी ठीक उसी तरीके से पास होना चाहिए। अगर यदि पहले लोकसभा से पास हो गया है तो राज्यसभा से भी पूर्ण बहुमत के साथ या विशेष बहुमत, जो भी शर्त हो उसके अनुसार पास होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें कोई संयुक्त बैठक की कोई व्यवस्था नहीं है कि यार जैसे कि राज्यसभा और लोकसभा में कोई विवाद हो गया तो आप संयुक्त बैठक करा सकते हैं, नहीं, उसमें कोई संयुक्त बैठक नहीं हो सकता। और साथ ही साथ 24वें संविधान संशोधन से पहले राष्ट्रपति को अधिकार था कि संवैधानिक संशोधन विधेयक पर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है या वीटो कर सकता है या कुछ कर सकता है। लेकिन 24वें संविधान संशोधन के उपरांत ये व्यवस्था कर दी गई है कि राष्ट्रपति संवैधानिक संशोधन विधेयक को लौटा नहीं सकता, पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, जेबी वीटो नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता है, उसे पास करना ही होगा। अर्थात जैसे लोकसभा में विधेयक आया तो लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति के पास कोई अधिकार नहीं है विधेयक रोकने का। उसके बाद समझो विधेयक अधिनियम बन गया, संविधान संशोधन हो गया। ठीक है, तो पहला जो प्रकार बताया था कि साधारण बहुमत द्वारा जो संशोधन है वो आपको 1/2 बहुमत से, यानी कि 273 सांसद हों उतने में आप पास कर लेंगे। तो ये कौन कौन से संशोधन होते हैं? जैसे कि नए राज्यों के प्रवेश के लिए, नए राज्यों के निर्माण और सीमाओं और नामों में परिवर्तन के लिए, संसद में गणपूर्ति के लिए, नागरिकता संशोधन के लिए, सांसद के वेतन भत्ते बढ़ाने के लिए, विधान परिषद का निर्माण या विघटन या ख़त्म करने के लिए। फिर दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यपाल, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते बढ़ाने के लिए, संसद में गणपूर्ति के लिए, संसद की प्रक्रिया के संबंधित नियम, संसद के एवं समितियों के विशेष अधिकार, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, राजभाषा का उपयोग, उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार, संसद और राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन संबंधी प्रावधान। और 5वीं अनुसूची में ST SC जो प्रशासन एवं नियंत्रण है उससे संबंधित, 6ठी अनुसूची की आदिवासी नियंत्रण संबंधित विधान, और आपके निर्वाचन क्षेत्रों का पुनरीक्षण, मतलब परिसीमन आयोग जो वगैरह वगैरह क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण। तो ये सब क्या है, साधारण संशोधन से हो जाता है काम। इसमें 368 की ज़रूरत नहीं पड़ती। 368 की ज़रूरत कब पड़ती है? संसद में विशेष बहुमत से जब किसी को पारित करना हो। ठीक है, संसद में विशेष बहुमत से क्या क्या पारित किया जाता है भाई? तो मूल अधिकार, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना। यदि आप मूल अधिकार में कोई भी चेंजेस कर रहे हैं तो आपको संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। DPSP में कोई परिवर्तन कर रहे हैं तो विशेष बहुमत की ज़रूरत, प्रस्तावना में कोई परिवर्तन कर रहे हैं तो विशेष बहुमत की ज़रूरत। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी पद्धति, इसके लिए क्या करेंगे, जिस जिस चीज़ में राज्यों पर थोड़ा मुत्का भी प्रभाव पड़ेगा, थोड़ी भी दखलंदाजी होगी, राज्यों पर असर पड़ेगा, राज्यों की अनुमति चाहिए। जैसे कि राष्ट्रपति निर्वाचन में राज्य की विधानसभा के यानी कि विधायक भी भाग लेते हैं, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कुछ भी परिवर्तन होगा तो राज्यों की सहमति चाहिए। राज्यों की कितनी सहमति चाहिए? संसद से विशेष बहुमत चाहिए और आधे राज्यों की सहमति चाहिए। राष्ट्रपति निर्वाचन हो गया, केंद्र राज्यों के कार्यपालिका की शक्तियों का विस्तार संबंधी प्रावधान हुए, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय संबंधी, केंद्र तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन संबंधी प्रावधान, 7वीं अनुसूची में जो भी कुछ परिवर्तन करना हो, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व निर्धारित करना हो, और आखिरी
संवैधानिक संशोधन की संसद की शक्ति और इसकी प्रक्रिया 368 में ही कोई संशोधन करना हो तो आपके लिए राज्यों की विशेष अनुमति चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे संशोधन कौन कौन से हुए। प्रथम संविधान संशोधन 1951, इसमें क्या हुआ, भूमि सुधार से जुड़े मामले की 9वीं अनुसूची जोड़ी गई भूमि सुधार के लिए। ठीक है, अनुच्छेद 31 में 2 भाग अनुच्छेद का और अनुच्छेद खा जोड़े गए। कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था की गई। फिर आया 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम में फजल अली आयोग जो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, उसके अनुसार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया। 10वां संविधान संशोधन अधिनियम दादर और नागर हवेली को मिलाया। देखिए 10 दादर और नगर हवेली। 12वां संविधान संशोधन गोवा दमन दीव, 12 में गोवा। ठीक है, 12 वजाद है गोवा के। पुर्तगाली का कब्जा था गोवा में तो पुर्तगालियों की 12 वजाद आए थे। ठीक है, 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962। 13वां संविधान संशोधन 1962 नागालैंड को शामिल किया गया। ठीक है, अब आता है 14वां संविधान संशोधन अधिनियम पांडुचेरी। देखो 4 से 14, 4 से चेरी, पांडुचेरी। ठीक है, 15वां संविधान संशोधन अधिनियम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई। ठीक है, तो 1963 में 62 कर दी, 15वां संशोधन अधिनियम। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, यही मैं बता रहा था कि 368 में जो संशोधन होता है उसमें राष्ट्रपति को एकदम बाध्य किया गया कि भाई आप दखलंदाजी नहीं दे सकते। 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, इसमें प्रिवी प्रिंस, जो एनटीपीसी में पूछा था कि भूतपूर्व नरेशों और प्रिवी प्रिंस की सुविधाओं, पेंशन आदि को समाप्त किया गया। 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973, इसमें क्या है, 525 लोकसभा सीट थी, इन्हें बढ़ाकर 545 कर दी गई। 36वां संविधान संशोधन, इससे सिक्किम को अपना राज्य बना दिया गया। 10वीं अनुसूची जो सिक्किम बना था राज्य, 22वां राज्य बना गया सिक्किम को, मतलब भारत में शामिल किया गया। 39 यानी 39वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, इसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति लोकसभा के निर्वाचन के संबंधी विवादों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया। ठीक है, अब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए, जैसे पहली बार संविधान संशोधन किया, प्रस्तावना में संशोधन किया गया और प्रस्तावना में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और एकता अखंडता जोड़े गए। फिर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, 4A अर्थात 51 काम है। इस संशोधन अधिनियम में न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर कर दिया गया। संशोधन यदि कुछ भी कर दो तो उसे न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी। इस इस संशोधन में वन, वन्य जीव, शिक्षा, न्याय और नापतोल और जनसंख्या, इनको राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। इसके द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया और इसके आधार पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद और उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इसमें ये भी बात किया गया है कि भैया राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा। इस संशोधन के द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दी गई। ठीक है, अब इसमें जो भी कमियां थीं, जो गड़बड़ घोटाला किया था इंदिरा गांधी ने, उसको दूर किया है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में। क्या किया भैया, 1978 30 अप्रैल को लागू हुआ था कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानून अधिकार कर दिया गया, 300A में रख दिया गया। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी। ठीक है, अनुच्छेद 352 आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया और मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही आप 352 लागू कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी कंडीशन पर निलंबित नहीं किया जा सकता, ये व्यवस्था की गई। और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा अध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित विवादों को हल करने के लिए अंतिम निर्णय की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को दी गई। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम में दल बदल कानून लाया गया, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर 53वां संविधान संशोधन अधिनियम, मिजोरम को 23वां राज्य बनाया गया।
ठीक है। 55वां संविधान संशोधन अधिनियम अरुणाचल प्रदेश को 24वां राज्य बनाया गया, और 56वां संविधान संशोधन अधिनियम गोवा को 26वां राज्य बनाया गया, 25वां राज्य बनाया गया, गोवा को 25वां राज्य। दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया।